हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी, आई एम योर मैथ्स मेंटर और आप देख रहे हैं अपना चैनल एक्सेल बायोलॉजी क्लासेस और बॉबी सर क्लासेस। तो हम कर रहे थे 9th क्लास का रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के हमने जो वीडियोस डालते हैं आप उसे चेक कीजिए और उसके आगे की कंटिन्यूएशन के वीडियोस को देखने के लिए काइंडली अपने चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चंस में। अगले क्वेश्चंस में आपका क्या था? जी हाँ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे उन्होंने क्या कहा है? राइट द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब है कि अगर आपका रूट है, चाहे वो स्क्वायर रूट है, चाहे वो क्यूब रूट है, चाहे वो फोर्थ रूट है या फिफ्थ रूट है, उस रूट को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड योर रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो चलिए बिना बातचीत किए, टाइम वेस्ट किए, हम अपने इन क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 32। स्क्वायर रूट 32 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स बना लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो भाई इसमें तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो ये तो नंबर बाहर आ गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया? 2 में, क्योंकि 2 का स्क्वायर था तो रूट हट गया, 2 का स्क्वायर था तो ये भी बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? आपका स्क्वायर रूट 2। यहां ध्यान से देखिए, ये था आपका 2 का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर और ये 2, ये स्क्वायर रूट कट गया। इसको आप ब्रेकअप कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसे आप कीजिए 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 2। आप इसे ऐसे लिखिए, ये तो कट गया, ये कट गया, तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 2 4। आंसर आ गया आपका 4 रूट 2। अब इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं किसका रूट हट जाए? ऑब्वियसली इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर इज 2, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर इज 3, रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करने पे आंसर इज ए। तो यहां पे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? आपका रैशनलाइजिंग आंसर जो होगा, आपका आंसर वुड बी स्क्वायर रूट 2। इसको मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये रूट हट जाएगा और उसे ही हम कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर, उसे ही फैक्टर बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दैट सेज क्यूब रूट 49। अब क्यूब रूट 49 का मतलब क्या हो गया? यहां पे लिखा मैंने क्यूब रूट 49 का मतलब 7 इंटू 7। इसमें मुझे एक नंबर, क्योंकि अब जितने क्यूब होते हैं, जितने यहाँ पे रूट के ऊपर नंबर होगा, उतने ही अंदर आपका ग्रुप बनना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास कितने 7 है? 2 7 है, और यहाँ पे क्या है आपका 3, तो एक 7 और चाहिए। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? आपका एक 7 और वो भी क्यूब रूट में। सो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है इसका। अब लेके चलते ये वाला क्वेश्चन यहां लिख लेते हैं। देखिए दिस इज 4 रूट 25। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ये लिखा मैंने 4 रूट 25 का मतलब हुआ 5 इंटू 5। अब आपको कितने 5 नजर आ रहे हैं? 2, और यहां पे रूट कितना नजर आ रहा है? आपका 4। इसका मतलब आपको और कितने चाहिए? आपको 2 5 और चाहिए ना, तो इसका मतलब आपको चाहिए 5 इंटू 5 और इसके आगे लगा दीजिए 4। सो दिस इज योर आंसर, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये क्वेश्चन देखिए यहां पे, अब आप वर्बली कर सकते हैं। इसका 5 रूट है, ये है आपका ए स्क्वायर C4 बी क्यूब, ये सबके ऊपर है, सबके ऊपर है। अब आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑब्वियसली 5 रूट है तो 5 में ही होगा। कितने हैं? ए कितने नजर आ रहे हैं? 2 नजर आ रहे हैं, तो कितने चाहिए 5 बनाने के लिए? 3 चाहिए। सी कितने नजर आ रहे हैं? 4 सी नजर आ रहे हैं। कितने चाहिए थे? 5, तो एक और सी चाहिए। बी कितने नजर आ रहे हैं आपको? 3 चाहिए। 5 बनाने के लिए कितने बी चाहिए? आपको 2 चाहिए। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। देन कम्स 486। अब ये 486 का 5 रूट है। 486 के फैक्टर्स देखें, बना लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाइए। 2 2 4 2 3, 4 3 7 2 9, ये जाएगा 3 से जाएगा। 3 8 24, 3 1 3 9, तो 3 3 3 3 9 9, ठीक है जी। इसका बन जाएंगे फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। भाई गुड क्वेश्चन। यहां पे 3 कितने टाइम्स है? 5,
तो यहाँ पे भी 5 है, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करना। लेकिन 2 कितने हैं? 2 1 है। कितने 2 चाहिए आपको? मुझे 4 2 और चाहिए, तो मैंने ऐसे लिख दिया 2 की पावर 4 और यहाँ पे लगा दिया मैंने 5। तो दिस बिकम्स माय रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये मेरा रैशनलाइजिंग फैक्टर बन जाता है। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन में, 7 अपॉन, जी हाँ, ये अब आपकी आने वाली एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चंस चलेंगे। इसका रूल बहुत सिंपल है कि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है, अगर प्लस और माइनस हो रहा है, उसको कॉन्जुगेट कर दो। कॉन्जुगेट का मतलब है उसका साइन चेंज कर दो। अभी आपको बताता हूं कैसे। दोनों साइन चेंज नहीं करने, ये वाला इंटरनल साइन, ये वाला जो इनका कनेक्टर होता है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला, उसका साइन चेंज कर दो, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर इज, ये नंबर लिखा √5, इसका कनेक्टर क्या था? +1, इसको किया -1, तो दिस बिकम्स योर आंसर। मुझे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, खाली रैशनलाइजिंग फैक्टर बताने हैं। सिमिलरली आप ये देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। अब नीचे का नंबर क्या है? डिनोमिनेटर का चेक करना था यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो इसका आंसर कितना होगा? ये नंबर ऐसे लिखेंगे और इसका कनेक्टर क्या है? कनेक्टर है -1, तो आप इसे लिखेंगे 4√3 + 3√2। दिस इज योर आंसर। ये वाला आपका आंसर हो गया। तो चलिए दूसरे क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। दूसरे क्वेश्चंस क्या कहते हैं? ये आपका क्वेश्चन। इन द मेन टाइम इसे हम रब कर देते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। अब 2√5, ये राजी, ये वाला नंबर है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, अगर नहीं सुना आपने तो बता देते हैं। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। अगर रूट है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो अगर सिंपल ये है तो इसका आंसर क्या होगा? रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा इसका √5 ही होगा। क्यों √5 होगा? अब आप कहोगे सर ये तो हमें समझ नहीं आया। अरे मेरे बच्चे, यहां ध्यान से देखो, दिस इज योर √5। कोई रूट ना दिया हो तो वो स्क्वायर रूट ही होता है। यहां पे क्या है? इसका कुछ नहीं दिया तो स्क्वायर है। आपको कितने 5 नजर आ रहे हैं? 1। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? ये आंसर 1 और चाहिए था, हमने 1 और लिख दिया। 1 है, 1 और से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएंगे। सिमिलरली ये 1/√18, 1/√18 है। तो इसका, अब इसका नीचे वाले का देखेंगे। √18 का मतलब क्या होता है? √18 का मतलब होता है 3 × 3 × 2। यहाँ तो, और ये स्क्वायर रूट है भाई, यहाँ तो 2 3 है और स्क्वायर है, तो ये तो भूल जाओ इसको। अब यहाँ पे 1 2 है, तो कितने होने चाहिए थे? 2 होने चाहिए थे। तो ये 2 लिखा, ये रूट डाला और ये डाला, और ये बन गया आपका आंसर। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है √3 + √5 अपॉन √2। √2 है, नीचे का देखना, ऊपर का नहीं देखना। डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में दिया तो उसे ही आप चेक करेंगे। तो इसका मतलब था √2। अंदर कितने 2 हैं? 1 2 है। होने कितने चाहिए थे? 2 होने चाहिए थे। तो इसका आंसर कितना होगा? 1 2 अपने से ले आइए, ये डाला और इसी का रूट यहां डाल दिया, ये आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए नीचे वाला क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए चेक करते हैं इसको भी। दिस इज क्यूब रूट, this is 2 क्यूब रूट मल्टीप्लाई हो रहा है 2 क्यूब रूट 5। अब इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढने हैं कि डिनोमिनेटर से मुझे इसको एलिमिनेट करना है। कितने 5 नजर आ रहे हैं आपको? आपको 5 कितने नजर आ रहे हैं? एक 5 है, कितना? 3 है। तो कितने और चाहिए? 5² क्यूब, ये लगा दिया हमने। ऊपर भी, यहाँ पे भी क्यूब रूट है, अगर आप चाहें तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे भी कितने 3 नजर आ रहे हैं? एक 3² और यहाँ पे भी क्यूब लगा दिया। यानी कि जब मैं ये लगाऊंगा तो पूरा क्यूब रूट हट जाएगा आपका। Now comes your last one, this one, ये वाला। इसमें नीचे का नंबर क्या था? 7 - 2√3। 7 - 2√3।
आपको बोला गया है कि जब ये प्लस माइनस हो तो खाली कनेक्टर का साइन चेंज कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका, रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 7 + 2√3। ये करेक्ट है। जब ये प्लस माइनस हो रहे हो तो कनेक्टर, ये जो कनेक्टर होता है इसका साइन को आप चेंज कर दो, यू गेट योर आंसर। तो चलिए कुछ और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जी हाँ, वैसा ही क्वेश्चंस हैं आपके, सेम टू सेम है। फाइंड रैशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ, अब इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा, अगर ये स्क्वायर रूट ए है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 2 है, तो इसका आंसर भी यही नंबर ही होगा। कितना है, एक ए है, एक और चाहिए, लिख लेते हैं जी और यहां लगा दो, तो दिस इज योर आंसर। अब इसका आंसर, अब आपको पता है ये डिनोमिनेटर में प्लस दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा आपका, इसका कॉन्जुगेट कर दीजिए, यानी कि कनेक्टर का साइन चेंज कर दीजिए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आ गया बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन। अब ये ना इस डिनोमिनेटर में है ना न्यूमरेटर में है, लेकिन अगेन इसमें प्लस माइनस हो रहा है। प्लस माइनस हो रहा है तो कॉन्जुगेट कर दो उसका, √5 + 2 बिकम्स योर रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब यहां पे देखिए ये वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर का, इसका भी प्लस माइनस ही है, तो ये माइनस है तो इसको करो +2, दिस गिव्स यू द रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए। अब आता है, अब यहां रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं, अब यहां पे इसको हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रूट। अब आप इसी √2 को यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए और यहां पे आप इसे डिवाइड कीजिए, तो आपका आंसर कितना बन जाता है, 1√2। √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए 2 आ गया, यानी कि हमें इसको डिनोमिनेटर में से हटाना था। फर्स्ट रूल इज कि जब हम किसी को सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, सो दिस बिकम्स योर आंसर। ये आपका आंसर है इसका। अब लेके चलते हैं ये वाला क्वेश्चन, 1/2 + √3। अब हम इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर तो जानते ही हैं, जब ये प्लस और माइनस हो रहा हो तो आप क्या करोगे, उसका कॉन्जुगेट ही करोगे ना, तो इसका आप कॉन्जुगेट कर दीजिए और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट को हम एक बारी ऊपर लिखेंगे, 2 - √3/2 - √3। अब आपने अपनी छोटी क्लासेस में ये एक आइडेंटिटी की थी, a + b और a - b। तो दोनों में फर्क क्या होता है, a + b और a - b जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उसका आंसर हो जाता है a² - b²। तो 1 तो इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको तो आप ऐसे लिखेंगे, 2 - √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर भी लो, ये लो, तो आंसर सेम है। नीचे क्या हो जाएगा, a + b, a - b जब है तो आप इसे लिखते हैं a² - √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 - √3/4 - 3। तो आपका आंसर हो गया 2 - √3/1। सिंपल, यानी कि अब आप कहोगे सर ऊपर रूट आ रहा है, भाई आ रहा है, आने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का बेसिक मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास रूट नहीं बचना चाहिए। तो देखिए डिनोमिनेटर में से हमारा रूट हट चुका है। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, जस्ट हैव अ लुक, 5/√3 - √5, ऐसा ही है। क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट करेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, √3 + √5/√3 + √5। अब ये तो इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ये 5 यहां लिखा, ये ब्रैकेट डाला, √3 + √5 अपॉन अब a + b और a - b जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये 15 नहीं होगा, देखिए अच्छे से आप समझे, ये रूट है, इसको टोपी बोलते हैं, और इसके पास टोपी नहीं है। तो अगर एक रूट है और दूसरा रैशनल है तो आप उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, बस उसको आप ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर इसके ऊपर भी रूट होता, इस पे भी रूट होता, फिर तो मल्टीप्लाई करके 15 हो जाता, लेकिन यहां पे नहीं होगा। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ये आप किससे करेंगे, 5√15। अब कई बच्चे यहां पे क्या करते हैं, मैं अभी बता देता हूं, ये और ये कटा 3,
ये और ये कटा -5। कई बच्चे बस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अरे प्रेज्यूम करो ये आप हैं, ये आपके ब्रदर हैं और ये आपके फादर या मदर है, तो आपके फादर मदर आपसे भी उतना प्यार करते हैं और आपके ब्रदर से भी उतना प्यार करते हैं, तो दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आप खाली एक के साथ मल्टीप्लाई करके मत छोड़ देना। दैट्स व्हाई से यूज ब्रैकेट, ब्रैकेट का यूज करो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5√3 प्लस 5√5 अपॉन -2। आप इसे ऐसे लिख दीजिए, यू गेट योर आंसर। अब एक और है क्वेश्चन, चलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे इसको तो यहीं पे साइड पे कर देते हैं, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो द क्वेश्चन वाज 1/7 प्लस 3√2। 1/7 प्लस 3√2। अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका कॉन्जुगेट कीजिए, 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2। अगेन ये नंबर 1 है, ये बड़ी अच्छी बात है। 1 हो पहले तो आप यहाँ ब्रैकेट लगाएं, 1 है तो पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर ही आएगा। 7 माइनस 3√2 1 से, तो ये एज इसी लिखना है। नीचे आपकी आइडेंटिटी बन गई, a का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये ब्रैकेट डाल के इसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे भी बच्चे बहुत गलती करते हैं। 7 माइनस 3√2, ये 7 का स्क्वायर 49, ये लगाया माइनस। अब भाई ये जो स्क्वायर है 3 के साथ भी है, तो ये लिखा मैंने 9, और ये स्क्वायर √2 के साथ भी है। √2 का स्क्वायर कट के 2 हो जाता है, ऐसे हो गया दिस। तो 7 माइनस क्या था, 3√2 था ना, ठीक है। and 7 minus 3√2 अपॉन 49 माइनस 18। अब आप इसको माइनस कीजिए, आपका आंसर आ गया। दिस इज द बेसिक क्वेश्चंस। जो बेसिक क्वेश्चंस है रैशनलाइज करने के लिए आपके पेपर में जरूर आएंगे। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये वाला क्वेश्चन है, इसे लिखिए 1/√7 माइनस √6। इसको रैशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट करेंगे, कनेक्टर का साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो चिंता की बात ही नहीं है, हम इसे एज इस लिखेंगे। नीचे आ जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये और ये कट गया। √7 प्लस √6 अपॉन 1, देयर गोज योर आंसर। यहाँ पे आप इसको लेके चलते हैं 1/√7 माइनस 2। माइंड इसके ऊपर रूट नहीं है, इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट कीजिए, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 बाई 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो चिंता की बात ही नहीं है, हमने इसको एज एस लिख दिया। नीचे क्या था, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर लिखिए √7 प्लस 2 अपॉन इसका रूट कटा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू √7 प्लस 2 अपॉन 3। अब ये 3 दोनों के साथ है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। कई बच्चे ऐसे ऐसे मान के चलो यहाँ 6 होता तो इसको कैंसिल कर रहे होते हैं, भाई वो गलती नहीं करनी, ये दोनों के साथ नंबर है तो वो गलती मत कीजिएगा। मैं आगे लेके आऊंगा, आपको समझाता हूँ उसमें भी। ये वाला क्वेश्चन 1/√5 प्लस √2, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। ब्रैकेट जरूर लगा लीजिए, कई बच्चे लगाते रहिए। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कोई इश्यू नहीं है, ये लिखा। और नीचे हो गया मेरा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, हो गया 5 माइनस 2। तो ये हो गया आपका आंसर आ गया √5 माइनस √2 अपॉन 3। आप इसे खोल भी सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं √5 अपॉन 3 माइनस √2/3, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आई सपोज अब आपको ये वाले क्वेश्चंस इजी होंगे और ये आपका जो बेस क्वेश्चंस हैं आपकी इसका जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कंफर्म्ड है ये, या इसकी अगली फॉर्म जरूर आएगी। ले लेते हैं जी, ये लीजिए कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चंस है, हम सॉल्व भी कर लेते हैं, बेटर है, जल्दी भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। 1/7 प्लस 3√2, इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, एज इसी आएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन नीचे हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस
3√2 इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस लगाया मैंने यहाँ पे एंड यहाँ पे ब्रैकेट लिखा 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 6 नहीं होता, बच्चे क्या करते हैं 3 का स्क्वायर 6 लिख देते हैं, अरे 3 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना। इसी तरह से √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर ये कट गया 2 आएगा, ये आ गया आपका दिस, तो ये बन गया आपका 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18, तो कितना हो गया आपका 7 माइनस 3√2, इसमें से माइनस किया 31, देयर गोस योर 31। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है। हाँ इतने ही है आज के लिए, इतने ही क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, 7√3 माइनस 5√2 अपॉन स्क्वायर रूट 48 प्लस स्क्वायर रूट 18। ऑलवेज रिमेंबर रूट में देखो प्राइम नंबर होने चाहिए, अगर तो कोई बड़ा नंबर है तो आप उसके पहले फैक्टर्स बना लो, फैक्टर्स बनाने के बाद ही सॉल्व करो। ये प्राइम नंबर है 7√3, छोटा नंबर है ना, इसका आगे किसी और से जो 5 रूट के अंदर 2 है, ठीक है, अभी ये भी प्राइम नंबर है। अब 48 के फैक्टर्स देखो, 48 के क्या फैक्टर्स बनते हैं, यही फैक्टर्स बन रहे हैं, इसका मतलब मैं स्क्वायर रूट में लिख सकता हूं। 2 कितनी बारी, 2 3 4 3 माइनस प्लस स्क्वायर रूट 19 का मतलब क्या होता है 92, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2, ये लीजिए हमने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इसको 7√3 माइनस 5√2 अपॉन स्क्वायर रूट है, ये दो स्क्वायर रूट बाहर आके 2 बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट आप इसे लिख सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर इंटू, ये भी देखिए 2 का स्क्वायर इंटू बचा क्या स्क्वायर रूट 3, तो ये कट गया, ये कट गया, बचा 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो ये कितना हो गया 4√3। तो इसकी जगह पे यहां पे जैसे 2 हैं, बाहर ले लो 2, मल्टीप्लाई मतलब डॉट, फिर यहां से 2 बाहर ले लो और अंदर क्या रह गया √3। सिमिलरली यहां से ये बाहर आ जाएगा, प्लस 3 बाहर आ गया स्क्वायर रूट 2। सो यहां तक आपका क्वेश्चन हो चुका है। अभी हमने शुरू नहीं किया, रैशनलाइजेशन शुरू नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 7√3 माइनस 5√2 अपॉन 4√3 प्लस 3√2। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया। जी हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन ही है। अब इसको रैशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर में रूट है, हटाना है, कॉन्जुगेट कीजिए इसका, 4√3 माइनस 3√2, 4√3 माइनस 3√2, ब्रैकेट डाल लीजिए। अब आपकी पिक्चर शुरू होती है यहाँ पे। अभी तक तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में नंबर 1 2 3 था, लेकिन अभी आपका नंबर आ गया। मान के चलो दिस इज यू और ये आपका भाई है, ये आपके पॉप्स हैं, ये आपकी मॉम है, आपके पापा आप दोनों के साथ हैं 7√3 साइन के साथ प्लस 7√3, इन दोनों, ये दोनों बच्चे पापा के हैं 4√3 माइनस 3√2, हमने ऐसे लिख दिया पापा के। उसके बाद आगे मम्मी, ये साइन क्या था, साइन के साथ है ना माइनस 5√2, और यहाँ पे आप लिखेंगे 4√3 माइनस 3√2, हमने इसे लिख दिया। और नीचे तो आपको पता ही है a प्लस बी, देखिए ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, हमने ये लिख दिया। अब यहां पे अब शुरू होगा,
ये रैशनल नंबर है, 4 रैशनल नंबर है, रैशनल से रैशनल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 7 4 यहाँ पे लिखेंगे 7.4, 7 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और उसके बाद √3 और √3 मैं आपको बता ही चुका हूँ, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, √a को मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा। तो √3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरा, 3 आ गया, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब उसके बाद ये माइनस का साइन, अब अगेन 7 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7.3, फिर √3 और √2, हाँ दो टोपी वाले हैं, मल्टीप्लाई होके √6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ये साइन लगाएं, यहां साइन लगाना जरूरी, बच्चे नहीं लगाते। 5 × 4 यहाँ पे हो गया आपका 20, रैशनल से रैशनल नंबर, √2 √3 √6, रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये माइनस और ये माइनस, अब अगला नंबर शुरू होगा। ये मम्मी आपके साथ भी है, मम्मी आपके भाई के साथ भी है, या बहन के साथ भी है, एज द केस में भी। तो ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 3, अब इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 15, √2 को फिर इस √2 से कीजिए तो कितना हो गया 2, अपॉन हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, यहां तक हो गया। आप इसको कीजिए, 7 4 28 को 3 से कीजिए, 8 3 24, 6 84 वैसे ही हो जाता, 12 7 माइनस 21 √6 माइनस 20 √6 प्लस 30 अपॉन 48 माइनस 18। अब देखिए, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, दोनों प्लस हो सकते हैं, प्लस और प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 8 3 11 114। अब ये नंबर देखिए ध्यान से, दोनों का रूट सेम है, रूट का नंबर भी सेम है, तो भाई ये आप इसको ऐसे प्रिज्यूम कीजिए, अगर ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम है तो ये इंडियन रुपी है, तो 21 रुपी और 20 रुपीज। अब साइन देख लीजिए, -21 रुपी -20 रुपी, ऐसा लिखते हैं, -21 रुपी -20 रुपीज। ये आपको पता, दो माइनस हो तो प्लस हो जाता है, और साइन माइनस का रहता है, -41 रुपीज, ऐसा ही लिखेंगे ना। तो यहां पे आप लिख दीजिए -41 √6 अपॉन 48 में से 18 माइनस कर दो, कितना हो गया जी आपका 30। सो दिस गोज योर, देयर गोज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा लंबा था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हमने ये वाला कर लिया। अब हम लेके चलते हैं आपका एक लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करेंगे, और अगली वीडियो में इसके हायर वर्जन्स वाले क्वेश्चंस को पुट अप करेंगे। तो आइए करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिंपल है, दिस इज सिंपल वन, क्योंकि ऊपर बड़ी पिक्चर नहीं है, छोटा नंबर ही है। 30 अपॉन 5 √3 माइनस 3 √5, इसका कॉन्जुगेट कीजिए, क्योंकि रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर में रूट है तो कॉन्जुगेट होगा 5 √3 प्लस 3 √5 अपॉन 5 √3 प्लस 3 √5, ब्रैकेट पुट कर लीजिए, ये लीजिए, मैंने सब जगह ब्रैकेट लगा लिया। अब ये रेशनल नंबर है, इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये है आपके डैडी मल्टीप्लाई बाय बेटा एंड बेटी, और बेटी एंड बेटा, एज अ केस में भी बोथ आर इक्वल। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, 5 √3 का a स्क्वायर माइनस 3 √5 का होल स्क्वायर। ये जो रैशनलाइज करने का पर्पस ही ये होता है कि नीचे आपकी आइडेंटिटी बने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये बन गई, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 150, और उसके पीछे लगा दीजिए उनकी पूछल, फिर ये प्लस, अब ये और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पहले इसको इससे करना फिर इसको इससे, तो कितना हो गया 90 और √5 अपॉन, अब नीचे देखिए 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5। आपका आंसर आ गया 150 √3 प्लस 90 √5 अपॉन कितना हो गया जी, ये 75 माइनस 45।
150 √3 प्लस 90 दिस अपॉन 75 में से माइनस करो 30। ये आपका आंसर आ गया 30। अब आप चाहें तो 30 को काट सकते, लेकिन डायरेक्टली मत काटना। कई बच्चे सीधा ऐसे ऐसे कैंसिल करते हैं, ये गलती नहीं करनी आपने। 150 √3, ये 30 जो है इनके साथ भी है और ये 30 जो है इनके साथ भी है। अब आप काट सकते हैं, पहले काट दोगे तो ये आंसर अलग हो जाएगा। ये 0 से 0 काटा, 3 5 5 √3, 0 से 0 काटा, ये 3 प्लस 3 √5 goes your answer. There goes your answer. तो अगली वीडियो जो है हम उसमें इसके हायर वर्जन के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आई ट्राई टू गिव यू ऑन दिस वीडियोस सो दैट आप मैक्सिमम इनकी सॉल्विंग कर सकें। तो आप इन क्वेश्चंस की जरूर नोट डाउन कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए एंड वेट कीजिए अगली वीडियो का। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू। अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।